शीतला सप्तमी, कहीं कहीं पर इसे शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है। यह मुख्य रूप से शीतला माता को समर्पित है। मान्यता है कि शीतला माता रोगों से रक्षा करती हैं, विशेषकर चेचक, फोड़े, फुंसी और अन्य संक्रामक रोगों से। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे और अपने राज्य में भी सभी त्योहार और व्रतों को बड़े ही नियम से मनाते थे। जब शीतला माता का दिन आया, तब रानी ने भी शीतला माता का व्रत रखने का निश्चय किया। इस व्रत का नियम होता है कि सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले बनाए गए ठंडे भोजन को यानी कि बासी भोजन से ही माता को भोग लगाया जाता है। रानी ने छठे दिन यानी कि षष्ठी के दिन ही भोजन बनाकर रख लिया था ताकि सप्तमी के दिन चूल्हा न जलाना पड़े। उसी दिन रानी को अपने मायके जाने का संदेश मिला। राजा ने कहा कि पहले व्रत पूरा कर लो फिर जाना, लेकिन रानी को बड़ी ही जल्दी थी, इसलिए उसने सोचा कि रास्ते में ही पूजा कर लूंगी और मायके चली जाऊंगी। रानी रास्ते में जा ही रही थी कि उसे एक स्थान पर बहुत तेज धूप लगी। वहां उसे एक स्त्री दिखाई दी जो बहुत साधारण वेश में थी और गधे पर बैठी थी। वास्तव में वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि शीतला माता ही थी, जो भक्तों की परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप में घूमती थी। रानी ने उन्हें पहचान नहीं पाया और बिना प्रणाम किए आगे बढ़ गई। कुछ दूरी पर जाते ही रानी को पता चला कि उसके साथ आई हुई दासी के बच्चे को अचानक तेज बुखार हो गया है और उसके शरीर पर फोड़े फुंसी निकल आए हैं। दासी बहुत ही घबरा गई। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग स्त्री मिली। उसने रानी से कहा कि यह शीतला माता का प्रकोप है। तुमने रास्ते में माता को प्रणाम नहीं किया और उनके नियमों का पालन भी नहीं किया, इसलिए यह कष्ट आया है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत वापस उसी स्थान पर गई जहां उसने उस स्त्री को देखा था। वहां पहुंचकर उसने माता से क्षमा मांगी और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा की। रानी की सच्ची भक्ति देखकर शीतला माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने दासी के बच्चे को स्वस्थ कर दिया और रानी को आशीर्वाद दिया कि जो भी श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसे रोगों से मुक्ति मिलेगी। उस दिन से यह परंपरा शुरू हो गई कि शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और ठंडे भोजन से माता की पूजा की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि शीतला माता का स्वरूप कैसा है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता का स्वरूप इस प्रकार से बताया गया है। वे गधे पर यानी कि गधर्भ पर सवारी करती हैं। उनके हाथ में झाड़ू, कलश और नीम के पत्ते होते हैं। झाड़ू से वे रोगों को दूर करती हैं। नीम के पत्ते औषधि का प्रतीक माने जाते हैं। शीतला सप्तमी के दिन क्या किया जाता है, यह अब हम आपको बताएंगे। सप्तमी से एक दिन पहले यानी कि षष्ठी के दिन भोजन बनाकर रखा जाता है। सप्तमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। ठंडे भोजन से शीतला माता को भोग लगाया जाता है। माता की कथा सुनी और सुनाई जाती है। नीम के पत्तों से पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी से एक दिन पहले यानी षष्ठी के दिन ही सारा भोजन बना लिया जाता है। अगले दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। बनाए गए भोजन को ढककर साफ जगह पर रखा जाता है। आमतौर पर ये चीज़ें बनाई जाती है: पुआ, पूड़ी सब्जी, मीठे चावल, दही, गुड़। ठंडा भोजन यानी कि बासी भोजन, इसे बसोड़ा या बासोड़ा भी कहा जाता है। फिर सुबह में क्या तैयारी करते हैं? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा स्थान को साफ करें। एक चौकी या पाट पर शीतला माता की तस्वीर या प्रतिमा रखें। पास में नीम के पत्ते रखें। ये शीतला माता को बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पूजा की सामग्री में क्या क्या सामान चाहिए। जल से भरा हुआ कलश रखें, रोली और चावल, हल्दी, फूल, नीम के पत्ते, धूप और दीपक, ठंडा भोजन भोग के लिए और गुड़ और दही। पूजा की विधि किस तरह की जाती है? सबसे पहले शीतला माता का ध्यान करें। माता को रोली और चावल का तिलक लगाएं। फूल और नीम के पत्ते अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। माता को ठंडे भोजन का भोग लगाएं। इसके बाद में शीतला माता की कथा सुने या पढ़ें। अंत में माता से प्रार्थना करें कि वे परिवार के सभी लोगों को रोगों से बचाए रखें। जय शीतला माता।